हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है और आप एडेड एस साइंस अकेडमी देख रहे हैं। वेलकम टू दी एडेड एस साइंस अकेडमी। एंड टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स क्या है, थ्रू द एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ स्टेप्स हैं वो लेना पड़ेगा। उस स्टेप से पहले हम एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और इस न्यूमेरिकल से वो स्टेप्स को रिलेट करते हैं तो फिर आसानी से समझ आ सकती हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री। और स्टोइचियोमेट्री के फर्स्ट केमिस्ट्री की स्टोइचियोमेट्रिक चैप्टर में हम न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल 1.13 पढ़ रहे हैं का H2CO3 कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। If 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व्ड, अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व कर ले किस में, 180 ग्राम ऑफ वाटर में, और क्या बनाए, कार्बोनिक एसिड बनाए। अगर 120 ग्राम कार्बन है और 80 ग्राम पानी है, इसने कार्बोनिक एसिड बनाई। तो ये पूछ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम कर ले कि कौन सा वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दूसरी बात है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इन ग्राम, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन से बन रहा है, जो अमाउंट दिया गया है, इसको क्या कर लें, ऐसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ले। तो सबसे पहले जो हमें लिखना है सॉल्यूशन में, यहाँ पर लिख ली सॉल्यूशन हल करते हैं इसको। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले ज़रूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है। तो बैलेंस का ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कितने हैं, 2 + 1 3 है, यहाँ पर 3 है। बैलेंस है हाइड्रोजन क्या कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो लिहाजा नंबर ऑफ़ एलिमेंट एट लेफ्ट साइड बराबर है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एट राइट साइड। सो लिहाजा दिस केमिकल इक्वेशन इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें और एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो लिहाजा फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस की लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप हैं, कन्वर्ट द मासेस इनटू मोल्स। हमें मासेस को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है कि नहीं, 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, इसको हम किस तरह मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, N = मास इन ग्राम, मास इन ग्राम बाई मोलर मास। तो मास इन ग्राम क्या है, मास इन ग्राम जो है 120 है और मोलर मास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की 44 है। किस तरह है, 1 कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है तो 1 कार्बन 12 है और ऑक्सीजन क्या है, 2 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन के मास हैं 16। तो लिहाजा ये 44 बनता है, इससे 44 आता है। तो लिहाजा आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपसे फार्मूला भूल जाएं तो विदाउट एनी फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 44 ग्राम पर मोल होती है 1 मोल में। और जब 120 ग्राम में कितनी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगी, या इस तरह 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो 120 ग्राम में कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। तो x × 44। दूसरी बात जो है 1 मोल इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो लिहाजा यूनिट वगैरह हम नहीं लिखते, आसान है, ये कैंसिल हो जाते हैं लास्ट में, यहाँ पर सिर्फ मोल लिखते हैं। तो यहाँ लिहाजा x मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मालूम करना है तो इसको 44 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी 44 पे डिवाइड कर लें
तो ये कैंसिल हो जाएगी और ये 44 पे जो हम इसको डिवाइड कर ले 120 को तो 2.72 आते हैं मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 120 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं? 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो लिहाजा मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मालूम किया है हमने, सबसे पहले मोल मालूम करना है। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने मालूम किया, ठीक है। ग्राम 80 ग्राम ऑफ H2O है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में दिया है 80 ग्राम ऑफ H2O है। 80 ग्राम H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, ये वाला है 80 ग्राम ऑफ H2O में। तो लिहाजा 80 ग्राम को भी मोल में कन्वर्ट कर लें। तो 1 मोल ऑफ H2O किस चीज़ की बराबर? 18 ग्राम की बराबर है। किस तरह? 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम की बराबर है। H2O का फार्मूला H2 और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का जो मास है 2 है प्लस ऑक्सीजन 16 है, तो ये बराबर हो गया 18 ग्राम पर मोल आ गया। तो लिहाजा 1 मोल ऑफ H2O 18 है, तो 80 ग्राम ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ मोल हो जाएगी? x नंबर ऑफ मोल हो जाएगी, यानी ज़ाहिरी बात है। तो यहाँ पर आप क्या कर लें, आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इसके दरमियान करवा सकते हैं और इससे जो आता है मोल क्रॉस 18 ग्राम ऑफ H2O, तो मोल क्रॉस 18 इस तरह लिखते हैं और जो मोल है और 80 ग्राम है तो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। मोल वगैरह यूनिट हम हटाते हैं क्योंकि फाइनल में फिर ये सारे कैंसिल हो जाएगी। तो लिहाजा 80 मोल आ गया, x क्रॉस 18 इज इक्वल टू 80 मोल। तो 18 को हमें नहीं चाहिए, 18 यहाँ पर भी डिवाइड किया, 18 यहाँ पर भी डिवाइड किया, यहाँ से कैंसिल। और 18 को अगर 80 को अगर 18 पर डिवाइड कर ले तो यू विल गेट 4.44 मोल ऑफ H2O। तो लिहाजा यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एक है कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पर वो जो है 2.72 है और यहाँ पर है मोल ऑफ H2O से आ गए जो गिवन अमाउंट ऑफ दिया था, तो पानी से 4.4। इसका मतलब ये है कि 120 ग्राम का मतलब है कि हमें क्या दिया है 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और 80 ग्राम का जो पानी का मतलब है तो हमें क्या दिया है 4.44 मोल ऑफ वाटर दिया है। तो अभी हम बैलेंस करते हैं, मतलब कन्वर्जन फैक्टर की तरफ जाते हैं। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड दे रहे हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, तो 1 मोल अगर पानी को यहाँ पर हज़फ करते हैं, पानी की बात नहीं करते हैं, मोल और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बनते हैं, सबसे पहले ये मालूम करते हैं। तो लिहाजा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बनते। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो पॉसिबल है कि 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बन जाए। H2O की बात अभी नहीं करते। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं तो हमारे पास कितने हैं जो दिए हैं 120 ग्राम से कितने आते हैं 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो ये 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। जो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं या बना सकते हैं, तो 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड हम सिर्फ 2.72 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार है वो सिर्फ 120 ग्राम या 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड हम सिर्फ इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड हासिल कर सकते हैं। दूसरी जो पानी का मिसाल रिलेशन है कार्बोनिक एसिड के साथ, अगर 1 मोल ऑफ पानी है H2O है तो 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं कि नहीं। ज़ाहिरी बात है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल गया है। तो लिहाजा ये 1 मोल ऑफ पानी जो है H2O 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड देते हैं, तो 4.44 मोल ऑफ H2O जो है 4.44 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड दे सकते हैं। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दी वाटर 4.44 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड पॉसिबल है। अगर 80 ग्राम पानी है हमारे पास तो 4.44 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बन सकता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट बनेगा, जाहिरी बात है
यहाँ पर जो एक्सिस और लिमिटिंग रीजेंट, तो लिहाजा जो कार्बन है ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि ये जल्द ख़त्म होगा, इसकी नंबर ऑफ मोल्स कम है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ H2O 1 मोल कार्बोनिक एसिड बना रहा है, तो लिहाजा इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इक्वल रेशो में कंज्यूम हो रहे हैं। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 मोल ऑफ H2O इसके साथ कंज्यूम हो रहे हैं। अगर 1 मोल ऑफ H2O है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा 1 मोल कार्बोनिक एसिड बनने के लिए। तो लिहाजा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वली कंज्यूम हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड जल्द ख़त्म होगी। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जल्द ख़त्म हो जाएगी। और जो पानी है तकरीबन 4.44 से आप इसको निकाले मनफी कर सकते हैं, तो इतनी अमाउंट ऑफ वाटर रह जाएगी। कितनी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर रह सकती हैं यहाँ पर अनरिएक्टेड, तो H2O अनरिएक्टेड H2O मनफी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोल है, तो 4.44 मोल ऑफ H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है 7.27 है। अगर आप इससे इसको मनफी कर ले, इससे इसको मनफी कर ले, तो Y अमाउंट ऑफ H2O रह जाएगी, पानी की Y अमाउंट हमारे पास रह जाएगी। लिहाजा पानी की हमें रिमेनिंग पोर्शन के हमें सवाल नहीं पूछा है हमसे, तो हमसे जो पूछा है, एक पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमें शो कर ले, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने शो किया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी बात ये कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड कितने बनेगी, तो मैक्सिमम अमाउंट सिर्फ इतनी बन सकती है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग है, तो मैक्सिमम अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट के एवज बन सकती है। मतलब जितने लिमिटिंग हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, जितनी नंबर ऑफ मोल्स है इतनी नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड ये रिएक्शन दे सकता है। अगर पानी ज़्यादा मकदार में है, तो लिहाजा अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है हमारे पास ये फर्दर नहीं बन सकता। पानी वैसे अनरिएक्टेड रह जाएगी, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए तो फर्दर रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सो ओनली 2.72 मोल ऑफ इस कार्बोनिक एसिड हमें दे सकता है ये जो रिएक्शन कंडीशन है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन है, 2 लिख दिया है, 1 कार्बन है, 12 लिख दिया है कार्बन की जगह, और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 क्रॉस 16 ऑक्सीजन की मास है और 3 नंबर है, तो लिहाजा 62 आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड कितने ग्राम है, इसमें 62 ग्राम पर मोल है 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड में। तो 2.72 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड कितनी ग्राम की बराबर है, x ग्राम, हमें मालूम नहीं है। तो लिहाजा इसमें क्या कर ले, इसमें जो कर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x क्रॉस मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड आपस में, चूँकि ये 1 है तो लिहाजा यहाँ पर नहीं लिखते, आपस में लास्ट में फिर ये ख़त्म कैंसिल हो जाएगी, और ये 62 है और 2.72 आपस में मल्टीप्लाई किया, 62 है 2.72 आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे जो आता है 169 ग्राम ऑफ H2CO3 बन जाएगी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज द मैक्सिमम अमाउंट of carbonic acid is 169.07 ग्राम या 2.72 मोल। तो अगर मोल में आपसे पूछ ले तो बस यही जवाब काफ़ी है। अगर मास में ग्राम में कन्वर्ट करना आपसे पूछ ले, मास में आप पूछ ले, तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चूँकि ये मैंने जनरल तरीका आपके लिए इस्तेमाल किए हैं। ये आसान है, फार्मूले बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, तो आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकें। किस तरह नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, ये एन स्मॉल एन जो नंबर ऑफ़ मोल के लिए है, तो नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने के लिए मास इन ग्राम बाई मोलर मास
मास इन ग्राम हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2.72 है कि नहीं है, या ये वाला है। तो मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है मास इसको, और मोलर मास है 62 है, ये कैलकुलेट किया है यहाँ पर। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर नीचे होने की नहीं है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। तो मास हमारे पास बराबर हो गया इन ग्राम इज इक्वल टू 62 क्रॉस 272। यही वाला बन गया कि नहीं 62 क्रॉस 2.72, जिस तरह के यहाँ पर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला भी यही चीज़ आती हैं। तो लिहाजा इसको अभी को रिलेट करते हैं कि हम एक्सिस और लिमिटिंग रीजन को मैंने इस न्यूमेरिकल में किस तरह फाइंड किया, स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो मैंने नोट लिखा है, यही जो हम स्टेप्स मैंने लिख लिए हैं जो रिपीट किए हैं वही रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट्स फॉर्म में है, वहाँ पर हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोल्व किए। द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स if given in mass unit are first converted into moles। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को हमने मोल्स में कन्वर्ट किए कि नहीं 44 और यहाँ पर है 2.72 मोल्स में कन्वर्ट किए। तो ज़ाहिरी बात है हमने कन्वर्ट किए यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ किया कि नहीं। The moles of the required product are calculated from the available moles of the each reactant। moles of the reactants जो प्रोडक्ट हैं हमने कैलकुलेट किया कि भाई अवेलेबल जो रिएक्टेंट्स है इतनी नंबर ऑफ मोल्स हमें दे सकता है। जो बाकी पानी है ये वाला वो वैसे की वैसे रह जाएगी। तो हम इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। तो लिहाजा जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनती है वो लिमिटिंग रिएजेंट के लिहाज से बनेगी। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। द रिएजेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिहाजा लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स कौन से वाला दे रहा है यहाँ पर, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगी। तो लिहाजा 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट पानी नज़र आती है क्योंकि 80 ग्राम है, लेकिन ये 120 ग्राम लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो ये डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता कि मास में ज़्यादा दिया है, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। जिसकी नंबर ऑफ मोल्स कम है और कंज्यूमिंग रेशो चूँकि सेम है, तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम आ रहा है 120 से, और 80 से ग्राम ऑफ पानी से इसकी नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो रहे हैं। चूँकि कंजम्पशन रेट दोनों की सेम है, तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड इज़ दी लिमिटिंग रिएजेंट। सो अपने भाई को दुआ में याद है कि थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आप अभी तक अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।